क्या आप जानते हैं कि ठंड के मौसम में तिल का यूज़ क्यों किया जाता है? तिल के लड्डू, तिल की पट्टी, तिल की लैया या फिर तिल की गजक। क्योंकि तिल गर्म होती है और हमारी बॉडी को बहुत सारे फ़ायदे भी देते हैं। इस वजह से ठंड के मौसम में तिल का यूज़ बहुत ही होता है। और इसी टाइम पर आती है मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति में तिल के लड्डू बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो लगभग हर घर में बनते हैं। तो आज मैं आप लोगों से जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तिल के लड्डू की, उस तरह से तिल के लड्डू ना तो आपने देखे होंगे और ना ही उस तरह से बनाए होंगे। आपको बहुत सारी रेसिपी मिल जाएंगी तिल के लड्डू की, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बताने वाली हूँ वैसी तो नहीं मिलेगी। और इस तरह से यदि आप तिल के लड्डू बनाएंगे तो वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और ना ही वो बिगड़ेंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल रेसिपी विथ रोशनी में। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई गरम कर ली है और उसमें मैंने यहाँ पर 2 कटोरी तिल डाल दी है। यहाँ पर जो भी कढ़ाई का यूज़ करिएगा वो भारी तली की होना चाहिए, क्योंकि तिल अच्छी तरह से भुनना चाहिए। यदि तिल अच्छी तरह से भुनेगी नहीं तो हमारे लड्डू का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और हमें यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम में इसे अच्छी तरह से भूनते जाना है। गैस की फ्लेम को हाई मत रखिएगा, वरना ये जलने लगेगी। और इसे अच्छी तरह से भूनते जाइएगा जिस तरह से मैं भून रही हूँ। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि तिल को भूनने के लिए हमें ना तो किसी घी का यूज़ करना है ना किसी ऑयल का यूज़ करना है। बस हमें इसे इसी तरह से ड्राई ही भूनते जाना है। 8 से 10 मिनट भून लेने के बाद में जब आपको लगने लगेगा कि तिल थोड़ा सा भुन गई है तो गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दीजिएगा, जिससे ये और अच्छी तरह से भुन जाए। और इसको पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसे आप थोड़ा सा टेस्ट करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि भुन गई है। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पर ले लिया है गुड़। गुड़ को आप इस तरह से पाउडर फॉर्म में बना लीजिएगा। और यहाँ पर मेज़रमेंट का बहुत ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने 2 कटोरी तिल ली है तो हमें यहाँ पर 2.5 कटोरी गुड़ लेना है। जो हमारी तिल है उससे हमारे गुड़ की जो क्वांटिटी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। यदि गुड़ की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो लड्डू हमारे बंधेंगे नहीं। तो आप देख रहे हैं मैंने पहले यहाँ पर 1 कटोरी गुड़ डाला था और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फिर मैंने दूसरा कटोरी गुड़ डाला है और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ध्यान रखिएगा हमें यहाँ पर पानी वगैरह का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी जब ये तिल और गुड़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो गुड़ हमारा पिघलने लगेगा और वो अपने आप ही गीला हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाइएगा, क्योंकि हमारे जो गुड़ के थोड़े से दाने रह गए हैं बड़े से, वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे। तो इसे अच्छी तरह से आप चलाते जाइएगा। अभी आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 कटोरी गुड़ डाला है। अभी हमें यहाँ पर आधा कटोरी गुड़ और डालना है। तो ये मैंने आधा कटोरी गुड़ और ले लिया है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। नॉर्मली ज़्यादातर लोग जो भी तिल के लड्डू बनाते हैं उसमें ये करते हैं कि पहले गुड़ को बर्तन में डाल के उसे मेल्ट कर लेते हैं, पका लेते हैं, फिर तिल डालते हैं। तो इस वजह से हमारे जो लड्डू बनते हैं वो कड़े हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे तो आप यदि इन्हें हाथ से भी तोड़ेंगे तो ये टूट जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। अब आप देख रहे होंगे हमारा जो गुड़ है वो तिल में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो बस जैसे ही आपको लगे गुड़ हमारा मेल्ट होके मिक्स हो गया है, यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा, वरना गुड़ कड़ा होने लगेगा। और बस हमारा मिक्सचर रेडी है। हाथों में पानी लगा लीजिएगा और हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके इसके लड्डू बांधते जाने हैं। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हमें इन्हें गरम गरम ही बनाना होता है, क्योंकि ठंड का मौसम है तो गुड़ जल्दी ठंडा होता है और जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा तो हमारे लड्डू नहीं बनेंगे। तो इस तरह से आप हाथ में पानी लगाते बनाते जाइएगा। और जब थोड़ी देर बाद आपको लगने लगे कि आपका जो गुड़ है वो थोड़ा सा कड़ा होने लगा है, सूखने लगा है, लड्डू नहीं बन रहे हैं, तो आप गैस की फ्लेम को थोड़ा सा ऑन करके फिर से इस मिक्सचर को अच्छी तरह से चला लीजिएगा और उसे दोबारा गर्म कर लीजिएगा। बस सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें गुड़ को बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं चलाना है, नहीं तो हमारे लड्डू फिर कड़े ही बनेंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें तिल को अच्छी तरह से भूनना होता है। करीब मैंने तिल को 15 से 20 मिनट भूना है, तब हमारे तिल भुनी है। नहीं तो हम यदि लड्डू जब खाएंगे तो तिल हमें कच्ची लगेगी खाने में।
तो अब आप देख रहे होंगे मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके अपने सारे लड्डू रेडी कर लिए हैं। तो है ना बहुत ही आसान सी रेसिपी, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली और थोड़ा डिफरेंट तरीके से। तो आपको कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और बाकी इसके अलावा यदि आप मेरे बेसन के लड्डू जो मैंने अलग तरीके से बताए हैं वो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और नारियल के लड्डू की रेसिपी और चूरमा के लड्डू की रेसिपी वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो अब मेरे लड्डू बनके हो गए हैं रेडी। तो रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की रेसिपी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।